अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन है तू? अपनी शक्ल दिखा, जवाब दे। किसने भेजा है? शक्ल तो देख के रहेंगे। हाँ, अरे सलाम, पकड़ो इसे। विधि, क्या हो गया तुम्हें? हम ठीक है बन्ना साहब, लेकिन आदमी कौन था? वो यहाँ क्या कर रहा था? हमारी से क्या दुश्मनी? विधि, वो जो कोई भी था वो अभी चले गया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये जो कोई भी था ना, विशाला की मॉम ने भेजा होगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम खड़े रहो। मैं लेकिन मारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्यों भेजा है मारे को यहाँ मारने के लिए। क्योंकि तुम ही थी जिसने हमें उनकी साजिश से बचा लिया। लेकिन जो कुछ भी है विधि, हमें सबको इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। हम अभी जाके सबको बता के आए। नहीं विधि, हमें बताने दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बन्ना साहब, इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। अगर आप सबको बताएंगे तो सब वापस से दुखी हो जाएंगे। सही समय देख के हम सबको बता देंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन अब इसके जड़ तक जरूर जाएंगे और ये जान के रहेंगे कि ये हरकत किसकी है। गार्ड राम सिंह, गोवर्धन, कोई है? जी हुकुम। सारे गार्ड्स का है, जाके हवेली के मेन गेट पे देखो। ऐसे कैसे कोई हवेली के अंदर घुस सकता है और हमारे परिवार को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है? जाके देखो। जी मालिक। चलो विधि, हम तुम्हें कमरे तक छोड़ देते हैं। विधि, तुम नहीं बन्ना साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बात पूछे तुमसे। क्या बन्ना साहब? कोई दिखने में इतना दुबला पतला, लेकिन उसका वजन इतना भारी कैसे हो सकता है? क्या मतलब? ये मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आजकल तुम खाने क्या लगी हो। गलत बात, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते। अगर पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या खाने लगी हो? हाँ, हमें तो पूछना पड़ेगा ना। Let me guess, हमारा वेट 60 kg होगा, कुछ 60 किलो। अब आप कह रहे तो हम अपनी बात कैसे काटें? हम हवेली में आए थे ना तो सिर्फ 50 किलो के थे। लगता है आजकल तुम बहुत बटर खाने लगी हो, मक्खन खाने लगी हो। हमारा वजन ना मक्खन खाने की वजह से नहीं बढ़ा, आप हमारे को डांटते हैं ना इसलिए बढ़ रहा है। तो हमारी डांट से क्या तुम्हारा वेट बढ़ रहा है? जब आप हमारे को डांटते हैं ना तो हम उसे पचाने के लिए अपना सारा गुस्सा खाने पे निकाल देते हैं। लोगों का मूड खराब होने से लोग डाइट करते हैं, लेकिन नहीं, तुम खा खा के अपना वेट बढ़ा रही हो। आप ही ने कहा ना कि हम थोड़े हटके, दुनिया से अलग। बहुत अलग हो तुम जो भी है, लेकिन तुम्हें अभी अपना वेट कम करना जरूरी है। तुम कल से हमारे साथ जॉगिंग पे चलो। बन्ना साहब, हम आपके बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। हम विधि,
क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमारा गद्दा हुआ है, हम आपके बिस्तर पर कैसे बैठेंगे? हम जाते हैं। अच्छा कितना बोलती हो तुम? चुप करके यहाँ बैठो पन्ना साहब। और अपने मुंह पे उंगली रखो, मुंह से आवाज नहीं निकालना। इतना बोलती हो, तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता क्या? लेकिन तुम्हारी बातें सुन सुन के ना हमारे कान में दर्द हो जाता है। अब 2 बातें बोल रहे हैं, अच्छे से ध्यान से यहीं बैठ के सुनो। पहली, मुंह से आवाज नहीं निकालना, कोई बात नहीं होगी। और दूसरी, यहीं पे आराम करो। पानी लाते हैं। ये लो, पानी पी। क्या हुआ विधि, ठीक तो हो तुम? और तुम्हें इतनी खांसी क्यों हो रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पन्ना साहब को बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हमें कैंसर, और फिर उनके सामने ये बात आ जाएगी। माँ हुकुम ने उनसे हमारी बीमारी की बात छिपाई। हम माँ बेटे के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं लाना चाहते। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कमाल लड़की हो तुम्हें। जब हम बात करना चाहते हैं, जब कुछ सवाल पूछते तब कुछ नहीं बोलती हो, वरना तो पूरा दिन भर पकड़ 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 पक 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 करती रहती हो। सवाल पूछा जवाब दो ना, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? बना सब हमारे को मामूली सब खांसी जुकाम हो गया, अपने आप आता है, अपने आप चला जाता है। दवाई खा रही हो ना? वैसे हम कुछ तुम्हारे लिए लाए हैं, वो कब से लेकर घूमे, दे नहीं पा रहे, अभी लाके देते हैं। ये तुम्हारे लिए। साहब ये तुम्हारे लिए, खोल के देखो। ये फोन, स्मार्टफोन। ये किस लिए बना सा? फोन किस लिए होता है? बात करने के लिए। वो एक्चुअली आज विश्वास खाकर तुमसे बात करने के लिए कितने परेशान थे, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन है ही नहीं, तो हमने सोचा तुम्हें फोन दे दे तो बेटर होगा। अच्छा, तो आप ये फोन हमारे लिए इसलिए लेकर आए ताकि हम काका साहब से बात कर सके। तो आप हमारे को बता देते, हम उनसे पूछ रहे थे, वो हमारे को दिला के दे देते। हमारे को इसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये तुम रखो। सिर्फ काको सा से नहीं, बल्कि तुम माई से भी फोन लगा के बात कर सकती हो। वनसा, माई से बात करने के लिए ना हमारे को फोन की जरूरत नहीं। माई तो आज भी वो तार वाला फोन होता है, वो इस्तेमाल करती है। तो आप ही रख लीजिए, हमको इसकी जरूरत है। अरे कमाल हो तुम। हमारा क्या, हमसे कैसे बात करोगी? हमारा भी तो सोचो। तो इसीलिए ये फोन हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। हम भी तो तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना अगर हम चाहें, और अगर तुम्हें कुछ जरूरी काम हो जाए, तुम किसी परेशानी में, तो कॉल तो कर ही सकती हो ना। तो ये फोन आप इसलिए लेकर आए ताकि
आप मारे से बात कर सके। हाँ, यही समझ लो, मतलब हमसे भी कांटेक्ट कर सको। और मेहरबानी करके ये फोन अपने पास रखना, इधर उधर मत रख देना। तुम कसम से एकदम अजीब लड़की हो, पागल लड़की हो, समझ में ही नहीं आता। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारे सवाल जवाब कभी खत्म नहीं हो सकते। एक के बाद कुछ ना कुछ एकदम तैयार होता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सही सवाल पूछेंगे तभी तो सही जवाब मिलेगा। और हमने ना ऐसा फोन कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। डरो मत बेबी, डांस कर। दरिया में धार के जैसे तू मुझ में बसा है, ऐसे पानी में रंग हो जैसे तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मर के भी नहीं मरना चाहूं, तू मुझ में बसी है ऐसे। मैं पगला नहीं बदला रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। मैं पगली नहीं बदली रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। ऊपर क्या देख रही हो? लाओ, हम बताते हैं कि ये फोन कैसे यूज करते हैं। ये देखो, इधर आओ ना। कबीर बेटा, महाभोग के लिए बाहर आ जाओ। हम आते हैं। तुम ये फोन। हेलो, संभल के जाइएगा। सचमुच है ना, पागल लड़की हो तुम। ये मारे को क्या हो रहा है? बनसा को देखकर मारे को ऐसा एहसास क्यों होता है? सच क्या है, सपना क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है और समझते कुछ और नहीं। अरे सबसे पहले इस पे टीका लगा लेते। माई कहती है कि जब भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो उस पे अम्बे माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। अम्बे माँ कहते हैं कि हर तोहफा कीमती होता है, लेकिन ये तोहफा ना हमारे लिए कुछ ज्यादा ही कीमती है।
थारे को पता है ना क्यों? इसलिए क्योंकि ये फोन मारे को मारे बन्नासा ने दिया। माँ, आज मारे को जो सम्मान मिला ना, वो बस थारी वजह से मिला। थारी दया की वजह से इस घर में दोबारा खुशी आएंगी। जब भी किसी काली शक्तियों से तुम्हारा सामना हो विधि, तो उस पे गंगा जल छिड़क देना। मनीषा, आपने कहा था कि ये लॉकेट अपने बाजार से खरीदा है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी विधि? बार बार तुम इस लॉकेट के बारे में पूछती हो। खरीदा है तो हाँ खरीदा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बात ये है ना कि उस रात जो कुछ हुआ वो कोई मामूली चीज ना थी। हमारा डॉक्टर हुकुम पे यूं हमला करना और फिर उस सबूत का मिटना, मारे को तो लगता है कि ये शैतानी लॉकेट ही हमसे करवा रहा था। और न जाने क्यों हमें पूरा विश्वास है कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कोई और सुन लेगा ना तो कहेगा कि पागल हो गई हो तुम। अगर लोग हमको पागल कहेंगे ना, तो हम एक और पागलपन कर ही लेते हैं आज। दूर रहो हमसे। हाँ, हम कह रहे दूर रहो मतलब दूर रहो। दीदी स्टॉप इट। रुको, हम अभी मम्मी साहब को बताते हैं। मम्मी साहब कहाँ पर हैं आप? कि गंगा जल डालने से इस लॉकेट को कुछ हुआ क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस लॉकेट पे गंगा जल डालोगी तो इसमें से शोले निकलने लग जाएंगे, सब कुछ खाक हो जाएगा? किस जमाने की बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? चाची साहब, ये गंगा जल आप मंदिर में रखवा दीजिए। वो क्या है ना, कल हम पूजा कर रहे थे तो देखा कि ये गंगा जल खत्म हो गया, इसलिए हम ले आए। त्रिशाला, मम्मी साहब क्या हुआ बेटा? और ये आपके कपड़े, ये हो क्या रहा है? मम्मी साहब इससे पूछिए कि क्या हो रहा है। हमें तो लगता है कि इसका कैंसर इसके दिमाग तक पहुंच गया है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही है। कह रही है कि इस पेंडेंट की वजह से हमने इस पे काला जादू किया है, जिसकी वजह से इसने आप पे हमला किया और वो सबूत मिटाने की कोशिश की, और अपने इस पागलपन को साबित करने के लिए इसने हम पे गंगा जल फेंक दिया। मम्मी साहब, हम मानते हैं कि हमारी मॉम की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की इस बात का फायदा उठाए और हमें इस तरह जलील करे। वाह विधि वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। क्या दिमाग पाया ना तुमने? अपनी गलतियां छुपाने के लिए क्या क्या कहानियां बना लेती हो तुम। ऐसे बातें की तुमने त्रिशाला से? वैसे क्या कहा था तुमने हमसे? हम यहाँ अब नहीं रहेंगे, हम तो बस अपनी पोटली लेने के लिए आए। जाओ, जाती क्यों नहीं? दरवाजा खुला है, जाओ। डॉक्टर को हम जाने के लिए आए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पता होना चाहिए था हमें। एक नंबर की झूठी लड़की हो तुम। झूठी नहीं, हम तो बस सिर्फ सच पर अमल कर रहे थे। डॉक्टर को आपने हमें क्या कहा था कि बन्नासा को पता है कि मारे को कैंसर है, कि हम इस घर में सिर्फ बलि के लिए लाए गए।
लेकिन बनासा को तो इनमें से कुछ नहीं पता। उनको तो कोई खबर ही नहीं है इस बात की। चलिए हम मान लेते हैं आपने मारे को धोखा दिया क्योंकि हम आपके कोई नहीं लगते, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बनासा, डॉक्टर को बनासा की जान बचती है आपने। वो थारे बिना जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। आपके सगे बेटे हैं वो, और आपने उनको भी इतना बड़ा धोखा। बस दीदी, हमें अबीर और हमारा रिश्ता याद दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। औकात नहीं है तुम्हारी इस तरह हमसे बात करने की, समझी तुम? बस मम्मी साहब, इस 2 कौड़ी की लड़की के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती, सच बोल दीजिए ना। अभी को बता दीजिए कि कैसे इस लड़की ने आप पे हमला किया और वो पेन ड्राइव भी तोड़ने की कोशिश की। बता दीजिए ना अभी को। अगर सच बताने की बात हो ही रही है ना, तो एक सच हम भी सामने रख सकते हैं। कैसे आपने बनासा को अंधेरे में रखा, कैसे उन्हें यह ना बताया कि मारे को इस घर में सिर्फ बलि देने के लिए बुलाया। जाके बता देते हम भी, जब उन्हें पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। और बस इसलिए हम चुप हैं। लेकिन हमारी चुप्पी को ना आप दोनों गूंगापन मत समझिएगा, क्योंकि अगर ये बात बनासा के सामने आ गई तो हो सकता है कि माँ बेटे का वो रिश्ता वैसा ना रहे जैसे पहले था। हम बनासा की पत्नी बनकर आए थे, हमने हमेशा उनकी रक्षा की है और आगे भी हम वैसे ही रक्षा करते रहेंगे। कोई आंच ना आने देंगे उन पे।